हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे और लॉकडाउन में घर में समोसे का गुपचुप का आनंद ही ले रहे होगे और क्या। तो बच्चों आर्य सरोवाल का ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके जो आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन बचे हैं वो एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद में करा दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी का आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होगा जो है रियल नंबर, और काफ़ी आसान है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चंस को बना लिया जाएगा। मतलब काफ़ी आसान चैप्टर है और इसको क्या करना, हलवा बना के हलवा बना के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो एक्सरसाइज 1.1 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर और इसका जो पहला क्वेश्चन आपका बोला गया है वो बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। किताब आपके पास में होनी चाहिए। सवाल जो हैं उनको देखो और बनाना शुरू करो। तो एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये जो एचसीएफ निकलेगा ये आपको निकालना है यूक्लिड डिवीजन से। छोटा सा एग्जांपल पहले देख लो बच्चों, एचसीएफ निकालते कैसे उसको समझो। सपोज आपसे नंबर पूछा गया है 40 एंड आपको बोला गया है यहाँ पे 130। इन दोनों का एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का हमारे पास दो तरीका होता है, सबको पता है। एक डिवीजन मेथड होता है और एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। बच्चों यहाँ पे हमको डिवीजन मेथड निकालना है, लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन से निकालना है। तो काम क्या करना है, पहले देखो निकालते कैसे हैं, अब तक निकाले कैसे थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 6, 7, 8 में हम लोग बना के आए हैं। मेरे ख्याल से उससे पहले ही बनाए हैं। देखो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है ये, इसको छोटे नंबर से डिवाइड करो डिवाइड। 130 को आपको डिवीजन करना है किससे, 40 से। कितनी बार में 41 जा 40, 42 जा 80। टेबल आप पढ़ो कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 3 बार में ये होगा 120 और बचेगा कितना, बचेगा 0, 1। ये बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच रहा है, ध्यान देना, जो बच रहा है उससे इसको दोबारा डिवाइड करते थे। देखो कितनी बार में, 4 बार में। कितना हो गया 40, बचा कितना 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको ये डिवीजन का प्रोसेस क्या करते रहना था। अब जो टर्म डिवाइड करके 0 लाता है वही तो एचसीएफ होता है ना। यहाँ पे 10 40 को डिवाइड करके 0 लाया, तो एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 10। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब छोटा सा काम समझो, छोटा सा काम ये समझो, इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है किसी फॉर्म में। एक छोटा सा फॉर्म है, जिस फॉर्म में इसी को रिप्रेजेंट करना है वही आपका हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन। कुछ नहीं, जो जानते थे वही है, उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नहीं पता, और दोबारा से एक बार हम बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना। बड़ा नंबर ये था, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, कितनी बार में, 3 बार में। कितना हुआ 120, बचा कितना 10। लिख लो बड़ा नंबर कितना था 130, ठीक है बच्चों। इसको किससे डिवाइड किया था, 40 से। कितनी बार में किया था, 3 बार में। बचा कितना 10। ये भी आपको पता है, ये है डिविडेंड, ये है डिवीजर, ये है क्यूसेंट और ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है पता है। यानी कि इसको आप लिख सकते थे ना, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये। हमने यहाँ पे वही काम किया। आगे आपका ये, अब इससे इसको डिवाइड कर रहे थे 40 को, लिखो यहाँ पे। अब तो 40 को आप डिवाइड कर रहे हो ना, कितने से कर रहे हो, 10 से। कितनी बार में करोगे, 4 बार में। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 0। क्या बचा 0, आ गया 0। यानी कि आप यहीं पे एचसीएफ, ये आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, किसने डिवाइड किया 10। ये वाला काम आप रफ में कर लो, ये वाला काम आपका क्या होगा, रफ में हो जाएगा, और इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखा दो। यही आपका हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। काफ़ी आसान है और इसी पे पहला नंबर आपका क्वेश्चन जो है 1.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन बुक आपके हाथ में होना चाहिए। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है 135 एंड 225, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ठीक, हाँ। तो 225 लार्ज नंबर है यहाँ पे, इसको डिवाइड करो किससे, 135 से। कितनी बार में क्या ये 2 बार में होगा, चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10,
3 2 जा 6 1 7 और 2 1 जा 2, क्या होगा? नहीं होगा। कितनी बार में होगा? 1 बार में। 1 बार में 1 3 5 कितना बचा? 0। 12 में 3 गया 90, मतलब 9 बचा, 90 पूरा, ठीक है, फेंक के मार दोगे। चलो बच्चों, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते किसको? 2 2 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 3 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना? 90, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन बच्चों, अब इससे इसको डिवाइड करोगे, कर लो। 1 3 5 कितनी बार में? 1 बार में कितना? 90, ये आपका होगा 5, यहाँ पे बचा कितना? 4। अब यानी कि इसको आपने डिवाइड किया किसको? 135 को, किससे? 90 से। कितनी बार में? 1 बार में, क्या बचा? 45, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन जो डिवीजन होगा वो इसको डिवाइड करोगे कितने से? 45 से। कितनी बार में? 2 बार में। 2 बार में क्या होता है? सबको पता है 2 बार में क्या होता है। चलो बच्चों लिख लो, 90 को आपने डिवाइड किया कितने से? 45 से। कितनी बार में? 2 बार में। बचा क्या? 0 बचा। तो यानी कि ये इसको डिवाइड करके क्या ले आया? 0। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 45। ये तो बच्चों को पता है, HCF कितना हो गया? 45। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा ही आसान था। ठीक है बच्चों, सेकेंड नंबर देखते हैं, आओ। सेकेंड नंबर, पहले आप बनाओ पॉज करके, उसके बाद मैं बनाता हूँ। ये आपका है 38220, करो। 38220 कितने से डिवाइड करेंगे? 196 से। चलो करना शुरू करते हैं। क्या 2 बार में होगा? नहीं होगा। 1 बार में कितना आ गया? 196। क्या बच रहा है? 12 में 6 गया, कितना? 12 में 6 गया 6, ये इसको कैरी किया 7, इसे कैरी करेगा तो 17 में 9 गया 8, यहाँ 2 2 से 1 गया 1। अभी ये इस नीचे उतरेगा क्योंकि डिवीजन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। देखो ये रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर तो लास्ट में आएगा ना, ये रिमाइंडर नहीं है। अब यहाँ पे ये जाएगा कितनी बार में? 9 बार में जाएगा। तो 9 6 जा 54, 4 5 9 9 जा 81 और 5 80, 9 9 जा 81 और 5 81 और 5 86, कैरी 8, 9 1 जा 9 और ये 17। तो 12 में 4 गया 8, ठीक है, और 15 में 6 गया 9 और ये इसको कैरी किया तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपका आ गया ये 2 नीचे था, ये 0। कितनी बार में? ये मे भी 5 बार में हो जाएगा। 6 5 जा 33, 9 5 जा 45, 3 8 और 5 1 जा 5, 45 3 48, 9 5 9, ये इसको कैंसिल करके देखो बच्चों, यहाँ रिमाइंडर ही 0 बच गया। मतलब इस पूरे टर्म को इसने इतनी बार में क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो HCF क्या हो जाएगा? आप यहीं पे बता दो। इस पूरे टर्म को किसने डिवाइड करके 0 ले आया? इसने, यानी कि HCF क्या हो जाएगा? तो HCF आपका हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, आप ऐसे लिख सकते थे 196, या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो 38220 को आप लिख सकते थे 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस कितना बच्चों? 0, यानी कि HCF क्या हो गया? 196। ये इसका आंसर होगा। चलो थर्ड नंबर देखते हैं बच्चों क्या बोला गया। तीसरा नंबर का आपका जो क्वेश्चन है 867 एंड 225, बड़ा कौन है बच्चों? ये बड़ा है, ठीक है। डिवाइड करो 867 को कितने से? 225 में। कितनी बार में होगा? 3 बार में होगा क्या? चेक करें, या 4 बार में? 3 बार में चेक करते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 675। क्या 4 बार में होगा? अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, नहीं 4 बार में नहीं होगा, यानी कि 3 बार में होगा 675 आएगा। 3 बार में, यहाँ पे 3 बार में 675, 7 में 5 गया 2, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 16 से 7 गया, 16 से 7 जाएगा 9, क्योंकि 6 से 7 जाता नहीं, तो 16 से 7 जाएगा 9, ये इसको कैरी किया 1। अगेन इससे आप इसको डिवाइड करोगे 225 को, उससे पहले आपका काम क्या होगा? लिख लेना, लिख लो कितने से? 225 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था? 192, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आप डिवाइड कर रहे हो 225 को कितने से? 192 से। कितनी बार में? चेक करते हैं, 2 बार में होगा क्या बच्चों? 2 बार में चेक कर लो। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 1 3, नहीं होगा 2 बार में। यानी कि अब कितनी बार में होगा? अब ये होगा 1 टाइम में, यानी कि 192। यहाँ पे बचा 3, 12 में 9 गया 9 गया 1 2, अगेन 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिखोगे 1 टाइम में, प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 33।
अब इससे इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि डिवीजन आपका तब तक होगा जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। ये कितनी बार में होगा? 6 बार में। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19 नहीं होगा, तो 5 बार में ये होगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, तो 12 में 5 गया 7, ये इसको कैरी किया, ये बचा 2। यहाँ पे आप लिख लो 192 को किसने डिवाइड किया? 33 ने। कितनी बार में? 5 बार में। प्लस कितना बच गया? 27। अगेन इसको इससे डिवाइड करते हैं 33 से, कितनी बार में? 27, तो 13 से 7 गया 6 बचा, ये इसको कैरी किया। चलो लिख लो 33 को डिवाइड किया किससे? 27 से, मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना? 6। अब इससे इसको डिवाइड करो यहाँ पे कर दे रहे 4 टाइम में 24 बचा 3, यानी कि 27 को आप डिवाइड करो किससे? 6 से, कितनी बार में? 4 बार में। कितना बचा? 3। अब इसको इससे 2 बार में। देखो अब 6 को आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से, कितनी बार में? 2 बार में। बचा क्या? 0, यानी कि आपका यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 3। समझ गए बच्चों? आंसर चेक कर लेते हैं 1.1 का 1 का 3 क्या गलत है या सही है? आंसर ही नहीं है हमारे पास में, गलत है सही है, ये आप देख लेना बच्चों, किताब पीछे से पलट के, सही है कि गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ठीक है, बन जाएगा। चलो अब दूसरा नंबर देखो बच्चों, दूसरा नंबर जो बताया गया, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सेकेंड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, ये 3 जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चंस को आपको बाद में बताया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पेज नंबर 6 में एग्जाम्पल नंबर 3 बताया गया, इसके स्टेटमेंट को आपको केवल क्या करना होगा? याद करना होगा, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आपको बाद में बता देंगे। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स, मतलब एक आर्मी में, तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें कितने मेंबर हैं? 616, मतलब 616 उसमें मेंबर हैं, जो कि मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। उसमें क्या है कि 32 मेंबर का एक ग्रुप है, और वो 32 मेंबर्स क्या है? परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, जो वहाँ पे 2 ग्रुप है, उनमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? सेम होगा। आपसे बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या, कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? देखो 616 टोटल मेंबर था, 32 का एक ग्रुप था, इन दोनों का आप क्या करना? HCF फाइंड कर लेना। HCF ऑफ 616 एंड 32, आपका जो आंसर आएगा वही आंसर इसका होगा। और इसके बाद जो आपका इस वर्कशीट में आप कुछ बचा नहीं, मतलब एक्सरसाइज 1.1 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 1.2 के कुछ बेसिक क्वेश्चन को, ये काफ़ी क्या है? आसान है। चलो चेक बनाना शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, या प्राइम फैक्टर, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपने से लेते हैं 20, सपोज ये एग्जांपल है 20, इसको तोड़ो बच्चों, तोड़ो सबसे छोटे से छोटे नंबर से। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 2, 1 से नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो 2 से कितनी बार में? 10 बार में। अगेन 10 को कौन डिवाइड करेगा? आपको पता है कौन करेगा? 2 5 बार में, और 5 को 5 1 बार में। तो आप 20 को लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे? 2 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना। इसका आंसर ये हो गया। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में अगर करना चाहोगे तो 2 कितनी बार में? 2 बार, तो 2 का पावर 2 इंटू 5, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, जैसा कि ये आपको एक एग्जांपल बताया गया। तो 1 नंबर, चलो बच्चों 1 का 1 नंबर आपको दिया गया 140, करना शुरू कीजिए। ये है 140। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 2 से, तो 2 से कितनी बार में? आपको पता है 2 से ये कितनी बार में जाएगा? 70 बार में। अगेन ये 2 से कितनी बार में?
35 बार में। क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से? नहीं। किससे जाएगा? 5 से। तो अब ये जाएगा 5 से कितनी बार में? 7 बार में। और ये किससे जाएगा? 7 से 1 बार में। यानी कि 140 को आप रिप्रेजेंट कर सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर हो पूरी तरीके से? हाँ क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का 2 कितनी बार है? 2 बार इंटू 5 इंटू 7। आपका ये आंसर आ गया। सेकंड नंबर उसी तरीके से, थर्ड नंबर उसी तरीके से, फोर्थ नंबर उसी तरीके से, फिफ्थ नंबर उसी तरीके से। क्योंकि बच्चों फैक्टर निकालने के लिए आपको टेबल का याद होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर टेबल याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब कितना 1 से 15-14 तक का टेबल याद रखो, सफिशियंट है। उसके बाद नहीं अगर याद आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर्स निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर अगला बना दीजिए, तो चलो एक हम 4 नंबर और बना देते हैं। ठीक है बच्चों, 4 नंबर एक हम और बना देते हैं, 1 का 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 नंबर है वो आपको क्वेश्चन दिया गया है 5005। ठीक है बच्चों, चलो तोड़ना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये किससे जाएगा? 5 से। तो ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि 5 से कोई नंबर डिवाइड होता है कैसे? डिविजिबिलिटी रूल पता है सबको? अगर नहीं पता है तो फिर इसका एक स्पेसिफिक क्लास ही दे दिया जाएगा, स्पेशल क्लास आपको दे देंगे। फिलहाल तो ये जानो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 या 0 हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है? किससे? 5 से। तो ये 5 से डिवाइड होगा 1 बार में, 0 0 1 बार में। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? चलो चेक करते हैं। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? हमको तो दिख रहा है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 9 जा 99, 1 11 1 जा, ये 7 से हो जाएगा कितनी बार में? 13 बार में। और ये किससे? 13 से 1 बार में। यहाँ आपका सीक्वेंस कुछ भी क्यों ना रहे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बोलो सर पहले 7 से लेना चाहिए था, आप 11 से ले लियो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई भी परेशानी नहीं है। ये क्योंकि आपका रफ में बनेगा, रफ में मतलब ये इस तरफ बनेगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये आप इधर बनाओगे। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दोगे 5005 को कैसे? तो 5 इंटू पहले लिख लेना 7 इंटू 11 इंटू क्या? 13। ऑर्डर कौन सा होगा? इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर आपका होगा। ठीक है बच्चों, तो 4 नंबर भी मैंने बना दिया, बाकी आप देख लेना, कोई दिक्कत है नहीं, काफ़ी आसान है। सेकंड नंबर चलो बताते हैं इसी एक्सरसाइज का, जो सेकंड नंबर आपको बोला गया। चलो सेकंड नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वी आई है, याद रखना। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन आपसे बताया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। मतलब वेरीफाई क्या करना था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अच्छा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या? सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, इसको पहले समझ लो। कोई 2 नंबर है, जैसे कि ये है 20 एंड ये है 150, ध्यान दो, ये है 20, ये है 150, कोई 2 नंबर है। इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा और इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर दें तो ये इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चेक करते हैं, अब इसी को बनाते हैं, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम्पल है ये बनाएंगे तो बोलोगे सर आप प्रैक्टिस करके आए तब आप बना दिए। नहीं बच्चों, हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल्स पहले हम अपना दे देंगे, उसके बाद हम बुक पे आ जाएंगे। तो ये हम चेक करते हैं, ये 2 नंबर था 20 एंड 150, इन दोनों का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसी भी मेथड से क्यों ना निकालो, यहाँ पे मेथड आपसे पूछा नहीं गया, किसी भी मेथड से क्यों ना निकालो। उसके बाद क्या बनाना है, क्या देखना है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। चलो चेक करते हैं। तो हमारा जो मेथड है, मतलब जो जिस मेथड से हम निकाल रहे हैं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? काफ़ी आसान हमको लगता है। आप बोलोगे सर डिवीजन से निकाल सकते हैं, व्हाई नॉट? ठीक है, यू कैन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द डिवीजन मेथड, योर चॉइस। ठीक है, चलो निकालते बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 20 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कितनी बार में? 10 बार में। ये 2 से कितनी बार में? 2 5 जा, और ये किससे? 5 से कितनी बार में? 1 बार में। ठीक है, तो देखो बच्चों 20 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 5। एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। अरे कोई डाउट यहाँ है ही नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर करके लिख लिया मैंने। 150 का फैक्टर जब करोगे बच्चों तो ये 2 से कितनी बार में?
75 बार में। ये 5 से जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। टेबल तो याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये किससे जाएगा? ये 3 से भी जाएगा। 3 से कितनी बार में? 5 बार में। ये किससे? 5 से 1 बार में। अरेंज कर लो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आसान है, आसान है। अब आपको निकालना है पहले एलसीएम फिर एचसीएफ, या पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। तो आप काम ये करो, पहले एचसीएफ निकाल लो, काफ़ी आसान। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है? तो बच्चों देखो कॉमन क्या है? ये 2 दोनों में कॉमन है, तो इसके बदले एक बार लिख लो, ठीक है। और कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला, नहीं, हाँ ना, मिला। देखो ये 5 एंड 5 तो 5। और कुछ कॉमन है? नहीं है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया बच्चों? एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम निकालना था आपको, एलसीएम निकालना था, निकालो। तो बच्चों जो कॉमन मिला यानी कि 2 एंड 5, इसको आंख बंद करके एलसीएम में लिख लेना। लिख लिया? आंख बंद करके ऐसे लिख लिया। और जो कॉमन नहीं है, जैसे कि ये, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्या बताया मैंने? रिकेप करो दोबारा। जो कॉमन है आप उसको लिखो, ये कॉमन था लिख लिया, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। कैसे? आंख बंद करके। तो बच्चों अब मल्टीप्लाई करो, करते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 यानी कि 30, 5 2 जा 10, 10 इंटू 30 कितना होगा? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई करना था। करो क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ करो एक बार। एलसीएम कितना था? 300। एचसीएफ कितना है बच्चों? 10। कितना आ गया? 3000। और इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना था आपको, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको निकालना था। प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालना था। नंबर कितना था? 20 इंटू 150। तो 15 2 जा 30, 1 2 3, 30 यहाँ 1 2 टोटल 3। तो देखो बच्चों यहाँ भी वही। आपने क्या किया? चेहरा देखा नहीं बच्चों, बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ये कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख सकते हो 2 का 1 नंबर 26 एंड 91, इन दोनों का आपको क्या करना था? एलसीएम एचसीएफ निकालना था और फिर वेरीफाई करना था। यानी कि क्वेश्चन आपके पास में 26 एंड 91, मतलब 2 का पहला नंबर 26 एंड 91। तो 26 का जब फैक्टर करोगे, कर लो, 26 से जब फैक्टर करते हैं तो 2 यहाँ पे 13, यानी कि 13 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13। 91 का जब फैक्टर करोगे 91, तो आपको पता है 91 किससे होता है? 13 7 जा, यानी कि 7 से ये कितनी बार में? 13 बार में। तो ये होगा 7 इंटू 13। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब जो कॉमन है, तो कॉमन 13 है, ये आपका आंसर हो गया। एलसीएम क्या होगा बच्चों? इन दोनों का एलसीएम, तो जो कॉमन था उसको उतारो, जो कॉमन नहीं है उसको भी उतारो। 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 7 2 जा कितना? 14, 182। वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या? एक बार एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, कर दो। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना था? 13, एलसीएम कितना है? 182। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 6, 2 3 6 6। और अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। किसका? नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट क्या था आपका? 26 मल्टीप्लाई 91। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो सेम, 26 इंटू 91, तो ये 26 मल्टीप्लाई 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, 6 3 और 2, यानी कि ये आपका हो गया 2 3 6 6।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो एससीएफ निकालना था और एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, ये इतना ही क्वेश्चन, ओनली सिर्फ इतना ही। लॉकडाउन में आप लोग मौजूद हो, ठीक है, और लॉकडाउन बढ़ भी गया है, तो उसके लिए फ़िलहाल इतने ही थोड़े थोड़े ही करते रहो। जब आपका स्कूल खुलेगा, सेशन चालू होगा, कोचिंग क्लास चालू होगा, तब फिर यहाँ से आप क्या करना, आगे कैरी कर लेना। इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में कोशिश करेंगे कि जो आपका ये है आर्य सवाल का कुछ क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड करते हुए चले जाएंगे। तो परेशानी की बात ना हो तो इसको बनाते रहिए और लॉकडाउन का मज़ा उठाते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।